गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार कमेंट करके बताएं ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। और आई थिंक सभी स्टूडेंट्स एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एनरोल हो चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स एस्टेट वाले थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जिस टाइम कोर्स परचेज़ किया था तो उन्होंने उस टाइम पे पीजीटी स्क्रीनिंग वाले बैच में थे, लेकिन उनको बैच चाहिए था एस्टेट वाला। तो मैंने अपनी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को एस्टेट वाले बैच में एनरोल करा दिया है, जिनको एस्टेट के लिए प्रिपेयर करना था। फर्दर अगर कोई स्टूडेंट रहता होगा तो उसको भी दोबारा से स्विच करा दिया जाएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। आज हम डिस्कशन करेंगे, आज हमारी क्लास नंबर 1 है एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक हम 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को स्टडी करेंगे, ठीक है। आपका जो पैटर्न रहेगा एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में का क्राइटेरिया क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके साथ ही अगर हम बात करें, हमारा जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो 90 मार्क्स पेपर 1 के रहते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 रहते हैं। 150 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस आपको कॉमन पोर्शन के मिलते हैं, ठीक है। 150 टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे हमारे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चंस, उसमें से 90 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1। पेपर 1 मैं किसको बोल रही हूँ, जो हमारा कॉमन पोर्शन है, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉमन पोर्शन से। वहीं पे 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे सब्जेक्ट के, जो भी आपका पीजीटी लेवल का मास्टर्स डिग्री में जो आपका सब्जेक्ट था, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। तो टोटल 60 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर साइंस से देखने को मिलेंगे और 90 क्वेश्चंस आपको कॉमन पोर्शन से देखने को मिलेंगे। उसके अंदर अगर हम बात करें सिलेबस की कि 90 मार्क्स में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव पोर्शन में आपको कहाँ कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 बाय 1 आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। यानी कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो इसके अंदर हम अच्छे से सिलेबस को इलेबरेट करेंगे कि हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर किस टाइप से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। ये सब हम कुछ जो कि नेसेसरी बातें हैं जिनका आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड आज हम स्टडी करने वाले हैं। उसके साथ ही आई होप आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे तो होंगे ही। अगर कोई भी स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं है आप में से, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर ले,
क्योंकि सबसे पहले अपडेशन वहीं पे मिलती है और जैसे ही आपकी क्लास होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम पे ही दूंगी ताकि आप स्टूडेंट सभी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर सकें। एप्लीकेशन के थ्रू भी आपको नोटिफिकेशन दी जाती है। फर्दर अगर एप्लीकेशन के थ्रू कई बार नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है तो आप टेलीग्राम के थ्रू क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे तो होंगे। आपकी कोई भी डाउट हो किसी भी क्लास से रिलेटेड, आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है या कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ पाए आप, तो उसके लिए भी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस हमारा हमने बात की टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कॉमन पोर्शन के, 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सब्जेक्ट के। इस 90 क्वेश्चंस में आपको साइकोलॉजी मिलने वाली है, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होंगे, देन मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इन तीनों से आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स से, 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। फिक्स है, ऊपर नीचे नहीं करेगा, ना ही आपको मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ना ही आपको रीजनिंग के कम क्वेश्चन मिलेंगे। एक इक्विवेलेंट क्राइटेरिया है कि कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के मिलेंगे और टोटल 30 क्वेश्चंस आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के दोनों के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 15 क्वेश्चन आपको हिंदी सब्जेक्ट से मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से मिलेंगे। इसमें आपसे ग्रामर पूछी जा सकती है और सिंपली हमारी हिंदी की पेडागोजी तो नहीं आता, लेकिन जो सिंपल वे में हिंदी के आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स होने चाहिए वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी के और इंग्लिश के। मैथ रीजनिंग बहुत ही इजी आता है, अगर आपकी कमांड है तो मैथ रीजनिंग से तो आप यूँ लगा के चलो आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 में से 90 क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स। हरियाणा जीके को भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, 10 क्वेश्चंस की वेटेज रखता है। और साइकोलॉजी को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। एग्जाम में जो साइकोलॉजी पूछी जाती है बहुत ज़्यादा टफ पूछी जाती है पीजीटी लेवल पे, तो ये ना सोचें कि बेसिक कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके ये आपका आराम से हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश भी आप आराम से कर लोगे अगर आप एप्लीकेशन पे बाकी की क्लासेस को 1 बाय 1 एक्सेस करते रहेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स, ये जो 90 क्वेश्चंस हैं इनमें से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब उसके बाद आती है बात हमारे 60 क्वेश्चंस की, जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस से आपको टोटल 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से जो आपका क्राइटेरिया रहेगा कि इन 60 क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में आप 45 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करके आएँ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एस्टेट पीजीटी कोर्स आपके जो है 45 प्लस क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट रहेंगे आउट ऑफ 60। तो आप सोच सकते हैं 60 में से आप 45 क्वेश्चंस, अगर 45 मार्क्स आप यहाँ से ले लेते हैं तो इस 90 क्वेश्चंस में से, इस 90 मार्क्स में से तो आपको सिर्फ 45 ही नंबर लेने हैं, जो कि बहुत ही इजी है। मैथ रीजनिंग में पूरे नंबर आते हैं। हिंदी इंग्लिश बहुत ईजी पूछी जाती है। साइकोलॉजी थोड़ी टफ रहती है, तो साइकोलॉजी पे भी थोड़ा ध्यान दें। तो यानी कि आपको एक ऐसा क्राइटेरिया सेट करना है कि आप मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। ठीक है, 45 प्लस कह रही हूँ, लेकिन फिर भी 45 टू 50 प्लस क्वेश्चंस आप अपना टारगेट लेके चलें कि आपको जो है 50 क्वेश्चंस तो हर हाल में करेक्ट करने हैं। और 50 क्वेश्चन कैसे करेक्ट होंगे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एस्टेट में
कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, कोई फिक्स तो सिलेबस है ही नहीं। हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई पर्टिकुलर फिक्स सिलेबस गिवन नहीं है कि आपको ये सिलेबस दिया जाए और इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस आपको कहीं से भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जितनी मेरी पॉसिबिलिटी रहेगी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपकी इस तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगी कि आप 50+ क्वेश्चंस को करेक्ट अटेम्प्ट कर सकें एग्ज़ाम में। देखो 100% कोई नहीं कह सकता, आप कहीं से पढ़ो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, लेकिन 80 to 90% सिलेबस आपको यहाँ पे आपका पूरा कवर कराया जाएगा। विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कुछ एक्सपेक्टेड MCQs होंगे जो कि मैं अपने एंड से प्रिपेयर करती हूँ, जो कि एक्सपेक्टेड MCQs होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे साथ में कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल होंगे। हमारी डेली जो है वो लाइव क्लास रहेगी, ऑलमोस्ट लाइव क्लास रहेगी। मे बी कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड सेशन देखने को मिल सकता है, आपने देखा भी होगा कंप्यूटर साइंस कॉलम में मैंने 7 to 8 क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड अपलोड की हुई हैं। वो इसलिए की हैं, अगर कोई स्टूडेंट आता है उसके पास अभी टाइम है, तो अगर वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो तब तक आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। अदरवाइज उन टॉपिक्स को भी मैं अपनी क्लास में अच्छे से कवर कराऊंगी। बीच बीच में आपका सैटरडे और संडे को डाउट सेशन रहेगा, किसी भी एक दिन, ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे क्लास में पूछ सके। वैसे तो आप लाइव क्लास में पूछ ही लोगे अगर कोई भी डाउट रहेगा, लेकिन फर्दर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास के टाइम पे क्लास को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो स्टूडेंट्स बाद में डाउट क्लास के अंदर भी अपने डाउट्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सिनेरियो तो अच्छे से समझ आ गया होगा मैं किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। अब बात आती है कि हम प्रिपरेशन में करेंगे क्या क्या, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में जहाँ तक पॉसिबल होगा जिन क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट ट्रिक होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हुई चलूँगी, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में आपका टाइम मैनेज कराती हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता उन क्वेश्चंस के लिए, और आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये सोच के चलो अगर आज तक आपने कंप्यूटर का C भी नहीं पढ़ा है तो भी आप एस्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैं अपनी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने आज तक कंप्यूटर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा है तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से एस्टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो पेपर मैं नहीं दे के आऊँगी, पेपर तो आपको ही देना है, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, जहाँ तक मेरे से हो पाएगा उतनी मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, और ये कंटेंट आपको किसी भी फ्री यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला है, जो कंटेंट हम यहाँ पे अपनी क्लासेस में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन बैच है इसीलिए इसकी जो फीस है वो भी कुछ ना कुछ कम है। ऑफलाइन बैचेस में एस्टेट पीजीटी लेवल की जो कोर्सेज रहते हैं उनका रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाके देख भी सकते हैं कि क्या रेट रहता है, ठीक है। तो ये ना सोचें कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर दिए हैं। इस कोर्स के बाद आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि आपने जितना भी पे किया है आपको कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा मिला है, ठीक है। और बस आपको आज से और अभी से ही अपनी मेहनत को शुरू कर देना है, और इसी के साथ हम अपना सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हम अपनी क्लासेस में इन फ्यूचर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमारी कंप्यूटर की जनरेशन्स पूछी जा सकती हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से बार बार क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन तो आपको हर बार देखने को मिलेगा।
कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन में आया था, कौन से कंप्यूटर की क्या वर्किंग रहती है, ये कंप्यूटर किस टाइप का है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सबसे पहले हमारा यही टॉपिक रहेगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा फुल फॉर्म से। आपको 2 से 3 क्वेश्चन साथ में मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फुल फॉर्म से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंपली फुल फॉर्म पूछी जाती है, आपको एक कीवर्ड दिया जाता है, उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी होती है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हो जाते हैं जिनको एग्जाम में यही नहीं पता होता कौन से वाला हमारा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट है, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है वो ऑप्शंस को इस तरीके से सेट करता है। सपोज 4 उसने डिवाइस ले लिए, 3 इनपुट के लिए 1 आउटपुट डाल दिया। स्टूडेंट ने पहले 3 देखे और उसी पे टिक लगा दिया। कई बार क्या करता है, स्टार्टिंग में सारे आउटपुट डिवाइस डाल दिए, बीच में एक कहीं पे इनपुट डिवाइस डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मिलने वाले हैं। उसके बाद मेमोरी यूनिट्स को करेंगे। मेमोरी यूनिट्स को करेंगे, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। जो हमारे ये बेसिक लेवल के जो छोटे टॉपिक्स हैं, यहाँ से एग्जाम में हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैश मेमोरी की वर्किंग क्या है, कैश मेमोरी को हम यूज़ क्यों करते हैं, रजिस्टर क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी, उनके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, उनमें डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, ये सब हम अपनी मेमोरी यूनिट्स में कवर करने वाले हैं। और यहाँ से भी आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज MS ऑफिस। MS ऑफिस से, MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है, MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। वैसे तो इनकी क्लासेस एक ऑलरेडी हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। कहीं पे आपका डाउट हो तो आप साथ के साथ पूछ सकें। तो MS ऑफिस के अंदर हमें वर्ड भी करना है, एक्सेल भी करना है, पावर पॉइंट भी करना है। यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से मिलेंगे। एक क्वेश्चन वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो शॉर्टकट कमांड से पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन शॉर्टकट कमांड से पूछे जाते हैं, तो आपको शॉर्टकट कमांड भी याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं आगे जो एडवांस के टॉपिक्स हैं उनकी तरफ स्विच करती हूँ। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी टॉपिक में कि मैम ये टॉपिक आपने बेसिक्स में नहीं बताया, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फर्दर आपका कोई भी डाउट हो किसी टॉपिक से रिलेटेड तो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे कब पता चलेगा, जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपकी क्वेरी क्या है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो भी बेसिक्स का ही रहेगा। वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इंटरनेट से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक टॉपिक रह गया हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हार्डवेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ बेसिक टॉपिक्स जिनको आपको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, जहाँ से आप ये लगा के चलो कि मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7
यानी कि 15 टू 20 क्वेश्चंस आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 60 में से 20 क्वेश्चन तो आपको बेसिक से आ गए, बाकी बचे 60 क्वेश्चन वो कुछ एडवांस लेवल से पूछे जाते हैं। इतना ज़्यादा एडवांस लेवल भी नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि अगर आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन के आंसर को हिट नहीं कर पाते। और हर बार जैसे बाकी के एग्जाम्स कुछ नई टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, एस्टेट भी कहीं ना कहीं नई टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। इस बार पीजीटी के एग्जाम में ह्यूरिस्टिक सर्च पूछा गया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म है, ठीक है। तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सोच के ना चलें ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो सिलेबस क्लियरली कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 से 2 क्वेश्चन लॉजिक गेट से पूछा जाता है। बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन पूछता है। बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा, बूलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा। सिलेबस तो देखो जो एडवांस लेवल है उसका सिलेबस तो सेम ही है, लेकिन पीजीटी स्क्रीनिंग में क्या करता है, उसी टॉपिक को थोड़ा एडवांस में पूछता है, थोड़ा हाई लेवल से पूछता है। लेकिन एस्टेट में क्या करेगा, टॉपिक हमारा वही रहेगा। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में ये तो है नहीं कि कोई टॉपिक ही अपने आप से नया इन्वेंट कर दूँ और वो मैं आपको पढ़ा दूँ, तो वहाँ से तो क्वेश्चन आना नहीं है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक्स हमारे यही हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, एस्टेट में पीजीटी लेवल और एचएसएससी में एडवांस लेवल, थोड़ा हाई लेवल, नेट लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पीजीटी स्क्रीनिंग में, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। एडर से क्वेश्चन पूछता है, हाफ एडर, फुल एडर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार फ्लिप फ्लॉप से पूछ लिया जाता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट से पूछ लिया जाता है, सिक्वेंशियल सर्किट हमारे फ्लिप फ्लॉप हो ही गए। तो यहाँ से हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये बात हुई हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसको हम 1 by 1 हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से भी आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जाता है ईआर डायग्राम से, एक क्वेश्चन एंटिटी से पूछा जाता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होगी, वीक एंटिटी कौन सी होगी, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी को या फिर वीक एंटिटी को। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म से भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल फॉर्म, कौन सी नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कंडीशन वैलिड रहती है। उसके अंदर हमारे इन्फेरेंस रूल जो है, वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्फेरेंस रूल्स, इनको हम रैट रूल्स भी बोलते हैं। और उससे अलग जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटीग्रिटी के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटीग्रिटी क्या होगी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होगी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में ही आ जाएगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको क्लोजर आइडेंटिफाई करने को दे सकता है। आपको अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होंगी, उनमें से आपको किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर पूछ सकता है, या फिर कीज से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको रिलेशनल मॉडल दिया होगा, आपको बताना होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है और फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उनके बेसिस पे कैंडिडेट की क्या होने वाली है, या फिर वो पर्टिकुलर रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में लाई करेगा, ठीक है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ट्रांजैक्शन टॉपिक से भी देखने को मिला है। ट्रांजैक्शन से एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, दैट इज एसिड प्रॉपर्टी से बेसिक से क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ एसिड की अगर आपको फुल फॉर्म भी पता है तो भी आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एग्रीगेट फंक्शन कौन सा होगा, ऑर्डर बाय क्लोज को कैसे यूज़ किया जाता है,
और भी ग्रुप बाय क्लोज, हैविंग, इन सभी को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या इनकी वर्किंग रहती है, हमारी कमांड्स कौन कौन सी हैं, DDL कमांड कौन सी है, DCL कौन सी है, DML कौन सी है। तो बेसिक क्वेश्चंस आपको SQL से भी मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर हम बात करें दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एस्टेट PGT कंप्यूटर साइंस में। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको CPU शेड्यूलिंग से देखने को मिलता है। अलग अलग शेड्यूलिंग देगा, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करता है एग्जामिनर, एक से ज़्यादा शेड्यूलिंग देगा और आपसे उनका या तो टोटल राउंड टाइम पूछेगा कि इनका अलग अलग टर्न अराउंड टाइम क्या रहने वाला है, या फिर पूछ सकता है इनका कंप्लीशन सीक्वेंस क्या रहेगी, या फिर टोटल एवरेज टर्न अराउंड एवरेज वेटिंग टाइम क्या रहेगा। दोनों अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का, क्योंकि हम 3 से 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। तो एक क्वेश्चन लगा के चलो आपसे CPU शेड्यूलिंग से पूछ सकता है। देन नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डेडलॉक की कंडीशन से। डेडलॉक से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, डेडलॉक होता क्या है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी हैं, उन कंडीशंस को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके जो अलग अलग मेथड्स हैं, जो क्राइटेरिया हैं, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिंक्रोनाइजेशन से पूछ सकता है। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आपको क्रिटिकल सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस जा सकती हैं, क्रिटिकल सेक्शन के लिए मैंडेटरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ऑप्शनल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे। एंड देन उसके बाद कैश मेमोरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैश मेमोरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, मे बी TLB हिट, TLB मिस रेशो दे के, और उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डिस्क शेड्यूलिंग से। डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर अलग अलग एल्गोरिदम्स को यूज़ करके किसी भी एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से उसका टोटल सीक टाइम पूछ सकता है। एंड देन मे बी क्वेश्चन आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से भी देखने को मिले, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के अंदर भी हम 3 से 4 रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को स्टडी करते हैं। वहाँ से कई बार PGT लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एस्टेट में तो अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन मे बी इन फ्यूचर PGT एग्ज़ाम एस्टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को या कोई डाउट है? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप लगा के चलो 5 to 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से कमेंट करें। ओके रजनी, मीना, वरुण, नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग से भी आपको 4 to 5 या फिर 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और वो क्वेश्चन भी हमारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेसिक OSI मॉडल से 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि उनकी लेयर से, कौन सी लेयर की क्या फंक्शनिंग है, या फिर कौन सी लेयर कहाँ पे लाई करती है, एंड टू एंड डिलीवरी किस में होती है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है, नेटवर्क टू नेटवर्क कौन सी लेयर पे होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कुछ टर्म्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल से सिंपली आपसे प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे लाई करता है, या फिर उस प्रोटोकॉल की मेन वर्किंग क्या होती है। इतना डीप तक तो नहीं जाएगा, सिंपल पूछेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे लाई करता है, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म पूछ सकता है।
या फिर उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा जाता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म से। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म, यहाँ से भी कई बार बेसिक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको आईपी एड्रेसिंग से देखने को मिलेंगे, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। क्वेश्चन पूछेगा क्लास ए में की रेंज क्या रहती है, बी की रेंज क्या रहेगी, सी की रेंज क्या रहेगी, डी और ई इन सब की रेंज पूछ सकता है। या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउट, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी कितनी रहेंगी, नेटवर्क बिट कितनी होंगी, होस्ट बिट कितनी होंगी, यानी कि बेसिक क्वेश्चन आता है आईपी एड्रेसिंग से। उसके बाद क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा CSMA CA CSMA CD, CSMA CA CSMA CD, यानी कि एक्सेस कंट्रोल मेथड्स को भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एक्सेस कंट्रोल मेथड्स को भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी टोटल आप लगा के चलो 4 to 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग से। नेक्स्ट आता है हमारा HTML से मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। HTML के बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। HTML में इतना ज़्यादा कुछ भी पढ़ने के लिए भी नहीं है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। HTML होता क्या है, सबसे पहले तो HTML की फुल फॉर्म पूछ सकता है। उसके बाद HTML कहाँ से इन्वेंट हुआ है, कौन सी लैंग्वेज से आया है, ये पूछ सकता है। HTML कब इन्वेंट किया गया था, ये बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा टैग किस लिए यूज़ किया जाता है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। या फिर कौन सा टैग कौन से टैग के बाद यूज़ होगा, किस टैग से पहले क्लोज होगा। तो ये सब बेसिक टैग की नोटेशन, कौन से टैग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपरलिंक। तो ये कुछ टर्म्स हैं जहाँ से HTML में मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और HTML के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको ऊपर एक क्वेरी लिखी होगी, या तो उसका आपको HTML टैग के अकॉर्डिंग बताना होगा कि सिंटेक्स क्या रहेगा, या फिर ऊपर सिंटेक्स दिया हुआ होगा, आपको उसकी आउटपुट बतानी होगी कि आउटपुट पे क्या मिलेगा। तो अगर आपको HTML के टैग्स की अच्छे से नॉलेज है, कौन सा टैग कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत ईजीली कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से भी आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होगा। उसके बाद स्टैक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैक की एप्लीकेशन से। स्टैक की एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सी वैलिड एप्लीकेशन है, या फिर किस तरीके से हम इस एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करना है, या इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, या किसी भी एक को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो प्रीफिक्स इनफिक्स पोस्ट फिक्स कन्वर्जन से आपको हमेशा एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको ट्री से मिलेंगे, सिंपल टाइप्स ऑफ ट्री से, ट्री के टाइप्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हाइट क्या हो सकती है, ट्री की हाइट क्या हो सकती है, टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, कोई एक ट्री देगा आपको बताना होगा इसकी कॉस्ट क्या रहेगी। और उसके साथ ही पूछ सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होने वाले हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होने वाले हैं उस पर्टिकुलर ट्री के अकॉर्डिंग। तो ट्री से भी आपको बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें एल्गोरिदम की, तो एल्गोरिदम में एक बार रिकरेंस रिलेशन से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम रिकरेंस रिलेशन को भी कवर करेंगे, बेसिक कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफ का टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग ऑर्डर पूछ सकता है, टोपोलॉजिकल
शॉर्टिंग और टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग पूछ सकता है कि एक ग्राफ देगा, आपको बताना होगा इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो अगर आपको ये नहीं पता टोपोलॉजिकल ऑर्डर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सभी बेसिक टर्म्स की कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जब तक यही नहीं पता होगा तब तक आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं पीजीटी एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी कवर करेंगे। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो टेस्टिंग से पूछा जाता है, या फिर अलग अलग फेज़ पूछ सकता है कि कौन से सॉफ्टवेयर का हमारा डिफरेंट सॉफ्टवेयर के फेजेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अंदर कितने फेज़ होंगे, कौन से फेज़ के बाद कौन सा फेज़ आएगा। तो यहाँ पे हम अलग अलग मॉडल्स को, अलग अलग सॉफ्टवेयर मॉडल्स को स्टडी करेंगे। विन विन स्पायरल मॉडल क्या होगा और वाटरफॉल मॉडल क्या होगा, प्रोटोटाइप मॉडल क्या होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक टॉपिक रह गया ट्री के अंदर ट्रैवर्सल सीक्वेंस से। तो ट्रैवर्सल सीक्वेंस से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्री ऑर्डर देगा, प्री ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर देगा और पोस्ट ऑर्डर पूछेगा। यानी कि कोई भी दो आपको देगा, या तो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। इनके बेसिस पे आपको तीसरी सीक्वेंस कैलकुलेट करनी होगी, या फिर आपको एक ट्री दिया जाएगा और उसकी प्री ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये सब आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे हमारे कोर्स के अंदर, उसके बाद आती हैं टर्म्स सी और C++। तो C और C++ से भी आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 4 to 5 ज़्यादा 4 to 6 भी हो सकती है। C और C++ से यहाँ से भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारे मेंबर फंक्शन कौन से होंगे, कीवर्ड्स कौन से होंगे, प्राइवेट कौन सा होगा, पब्लिक कौन सा, प्रोटेक्टेड कौन सा होगा। एक क्वेश्चन बेसिक कंस्ट्रक्टर से पूछ लिया जाता है, कंस्ट्रक्टर। इनहेरिटेंस की क्या स्टेटमेंट रहती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो बहुत ही बेसिक टर्म्स होती हैं जो कि C++ से एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और सबसे कई बार देखने को मिली हैं। C++ को किसने इन्वेंट किया था, कब इन्वेंट किया गया था, कहाँ इन्वेंट किया गया था। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बेसिक ऐसे आएंगे और एक क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल प्रोग्राम दिया होगा, आपको उसकी आउटपुट बतानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सभी टॉपिक्स को 1 by 1 आप अपनी आगे आने वाली क्लासेस में कवर करने वाले हैं। क्या यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है आज की क्लास में? आज हमने जो सिलेबस कवर किया है कि जो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में कवर करने वाले हैं, क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है या कोई डाउट है? अगर डाउट है तो जल्दी से कमेंट करें, अदरवाइज़ फिर आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे, अदरवाइज़ क्लास को फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। साथ में फीडबैक भी दें, ये क्लास आपको कैसी लगी, फीडबैक भी दें, क्योंकि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि हम क्लास में क्या क्या करने वाले हैं, वो मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है। आपको इससे अलग कोई सब्जेक्ट चाहिए, कोई टॉपिक छूट गया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक आपने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। ठीक है, ओके। बाकी कोई स्टूडेंट? जल्दी जल्दी कमेंट किया करो भी। उसके साथ ही क्लास का जो भी शेड्यूल रहेगा मैं आप लोगों को के साथ टेलीग्राम पे शेयर करती रहूँगी। फिर भी एक बार फिर से बता रही हूँ, टेलीग्राम पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी क्लास जब भी होगी, और आई होप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे होंगे। टेलीग्राम
पे अगर अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, ठीक है। हाँ जी सुषमा, आपको एस्टेट वाले बैच में ज्वाइन करा दिया क्या? आई थिंक आप गलती से इस बैच में ज्वाइन कर गए, ठीक है। मैं अभी आपको PGT स्क्रीनिंग वाले बैच में ज्वाइन कराती हूँ, ठीक है। थैंक यू रजनी, थैंक यू वरुण। सो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे और फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें और जो पेपर 1 है, जो हमारा कॉमन पोर्शन है, उस पर भी इसी तरीके से ध्यान देते रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी ही न्यू टॉपिक के साथ।